अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम बच्चे? खैरियत से हैं? अच्छा बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो नेसेसरी हैं। अगर बेटा ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो ना तो आप टेस्ट दे सकते हैं, ना वो आपको बेटा टेस्ट के लिए अलो करेंगे, ना आपको बेटा वो टेस्ट देने देंगे। ठीक है, अगर सेंटर जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीशन की वजह से आपका वो घर वापस भेज देंगे कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। अगर नहीं है तो बेटा ये आप टेस्ट दे नहीं सकते हैं, यू आर इन एलिजिबल कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, और चांस भी आपका ज़ाया होने के चांस बन जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप के कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होगा तो आप बेटा टेस्ट इजीली दे पाओगे। अगर ये नहीं हुए तो आप टेस्ट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो चले हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जो बच्चा आज न्यू है चैनल पे तो वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी चैनल पे इंशाल्लाह आपको डेली एक्सपीरियंसेस और लेक्चर्स भी मिला करेंगे। आ जाइए कि बेटा अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बेटा आप टेस्ट देने के लिए अहल नहीं है, आप इन एलिजिबल कंसीडर किए जाएंगे। पहले बेटा हम आपके पास होना चाहिए आपका आईडी कार्ड। ठीक है, आपका आईडी कार्ड आपके पास लाजमी हो। जो अंडर 18 है उनके पास बेटा बे फॉर्म जो है वो लाजमी हो। ठीक है, अगर नहीं है तो बेटा आप टेस्ट नहीं दे सकते। उसके बाद फादर आईडी कार्ड, बाबा का आईडी कार्ड भी आपके पास लाजमी हो, कॉपी। ठीक है, कॉपी आपके बाबा की आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बेटा मैट्रिक का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड या फिर मार्कशीट, कोई एक चीज़ आपके पास लाजमन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बेटा आप टेस्ट नहीं दे सकते। उसके बाद इंटर का रिजल्ट कार्ड और मार्कशीट है, अगर नहीं है तो बेटा आप टेस्ट देने के अहल नहीं है। इस बार तो मेरे ख्याल में होप सर्टिफिकेट का खाता भी ख़त्म कर दिया गया, लिहाजा इंटर का रिजल्ट कार्ड आपके पास कंप्लीट होने का लाजमी होना चाहिए। दीगर डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करने से पहले बेटा मैं आप सबको बताता चलूँ, जिन जिन बच्चों का पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स का टेस्ट करीब आ गया है, तैयारी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 3 दिन रह गए हैं टेस्ट शुरू होने में। तो या फिर बेटा आप तैयारी करना चाहते हैं तो बेटा हमारे पास पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड अथेंटिक और फुली ग्रंटेड सेंटर के अकॉर्डिंगली नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें हम आपको वर्बल के, नॉन वर्बल के और एकेडमिक के फुली अथेंटिक एंड रिपीटेड कंप्लीट नोट्स आपके सेंटर के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड किए जाएंगे। स्पेशली बेटा 200 वर्बल के ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं, जिन बच्चों को वर्बल नहीं आता वो ये वर्बल कर लें तो वर्बल पास होने की 100% गारंटी होगी। नॉन वर्बल के भी इसी तरह मोस्ट रिपीटेड अथेंटिक नोट्स होंगे और एकेडमिक के 700 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड अथेंटिक एकेडमिक दिया जाएगा। जो बच्चा इनको प्रिपेयर कर लेगा बेटा उनको टेस्ट पास होने की गारंटी हमारी तरफ से होगी। इसमें पास पेपर और आपके सेंटर के एक्सपीरियंसेस आपके सेंटर का एकेडमिक ही होगा। जो जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो भी व्हाट्सएप कीजिए। 0349747048 इज़ आवर व्हाट्सएप नंबर। फ़ी की बात करते चलें तो फ़ी बेटा 600 रुपीज़ होगी 2 दिन के लिए। जो बच्चा आए वो लाजमी ये बताए कि सर मैं आपकी वीडियो यूट्यूब या टिकटॉक पे देख के आया हूँ, तो फिर आपको बेटा इस ऑफर में नोट्स दिए जाएंगे क्योंकि ये स्पेशल आप बच्चों के लिए डिस्काउंट है। हमारी फ़ी जो है वो 1500 है, बट आप सब के लिए 600 में अवेलेबल हैं। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो है बेटा, जो हम डिस्कस कर रहे थे, डोमिसाइल का बहुत लोगों को जो है वो होता है कि यार अगर ये ना हुआ तो वो टेस्ट नहीं देने देंगे। तो बेटा डोमिसाइल एक जो है वो बाय चॉइस जो है वो है, अगर है तो आप ले जाएं, अगर नहीं है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, अगर है तो आप ले जाएं, कोई बड़ी मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद कुछ सेंटर वाले कह रहे हैं कि, या कुछ बच्चे कह रहे हैं कि FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। अगर है बेटा ले जाएं, अगर नहीं है तो कोई उसकी परेशानी नहीं। ये फाइनल ISSB में रिक्वायर होता है, अभी नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी नहीं रिक्वायर्ड, अभी आपने नहीं लेके जाना साथ। ठीक है, और उसके बाद बेटा आपकी जो कंप्यूटराइज्ड टेस्ट की स्लिप है जिसके ऊपर आपकी डेट शीट में डेट मेंशन है वो आपके पास लाजमी हो। ठीक है उसका कंप्यूटराइज प्रिंट लेके जाना है आपने। कलरफुल ले जाएं तो भी नो प्रॉब्लम, ब्लैंक ले जाएं फिर भी कोई मसला नहीं है, बट हो ज़रूर। ऐसा ना हो कि आप सेंटर में जाएं तो आपकी बस ना हो, कलरफुल होनी चाहिए। अगर हो तो बेहतर, कलरफुल आपकी उस पर फ़ोटो होती है ना, इसलिए। उसके बाद बेटा 1 और 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ का सेट होना चाहिए आपके पास, 1 या 4 हों। ठीक है, 1 या 4 आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तो एक तो आपकी वो शीट उस पर ही जो है वो पेस्ट होती है ना, वो जो होती है स्लिप उसके ऊपर, और बाकी जो है वो अपने पास रखनी है। उसके बाद बेटा डॉक्यूमेंट्स मस्ट ओरिजिनल, ये मैंने आपको जो जो बताई ये सारे आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। ये ना हो कि आप कॉपीज़ ले जाएं तो फिर दिक्कत बने, ओरिजिनल होने चाहिए सारे के सारे।
और उसके बाद बेटा ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इनकी एक सेट बना के ले जाना है, फ़ोटो कापीज़ का, ठीक है। उसको अटेस्ट करवा लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो जमा नहीं करते बट इंटरव्यू वाले दिन वो लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई ये समझ आ गई होगी। तो आप बच्चों के टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।